दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे की पाठशाला भाग 6 में। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 4M, यानी कि मेक मोर एंड मोर मनी। आज धनतेरस का पावन पर्व है। धनतेरस में हमारे मन में इच्छाएं होती हैं कि जीवन में धन की वर्षा हो। जीवन में धन की वर्षा कैसे होगी? जीवन में धन की वर्षा तभी होगी जब हम जीवन में निवेश करते समय कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लें। जरूरी नहीं है कि कोई भी रिस्क हमेशा हमें डुबो दे। अगर कैलकुलेटेड रिस्क है और सारा स्ट्रेटेजी प्लान किया है तो सफलता गारंटेड है। तो देखते हैं आज हम एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क तो है, लेकिन वो हमारे निवेश को और भी तेजी से बढ़ाएगा और हम आगे सफल होते रहेंगे और हमारे जिंदगी में धन की वर्षा होती रहेगी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो ट्रेनिंग पर्पस और सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। ये आपको एक गाइड के रूप में काम करेगा निवेश करते समय। मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर सलाह मशवरा करिएगा उनसे। म्यूचुअल फंड में हमने सीखा वैल्यू इन्वेस्टिंग, फिर क्वालिटी इन्वेस्टिंग, और आज कुछ कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखेंगे, जिसको डायनामिक इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी डायनामिक है। इसमें जो एज ब्रैकेट है वो 24 से 30 का है। आय का स्रोत वार्षिक आय 5 से 15 लाख, या एज ब्रैकेट 30 से 45, उसमें भी 15 लाख तक का आय, या एज ब्रैकेट 45 से 60, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा देर से निवेश करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनकी वार्षिक आय 15 लाख से 45 लाख के बीच में है। वो डायनेमिक इन्वेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर 45 से भी ज्यादा है तो जरूर डायनामिक इन्वेस्टिंग को ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले हम 50-30-20 रूल लगाएंगे, और हम ये एज्यूम किए हैं कि हमारा वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। 15 लाख का 50% हम अपनी आवश्यकताओं पे यानी नीड पे खर्चा करेंगे, जैसे हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, पेट्रोल डीजल, बच्चों का स्कूल फीस, इस तरह की चीजों में, खाने पीने के ग्रोसरी आइटम्स। और 15 लाख का 30% हम अपने वांट पे यानी इच्छाओं पे खर्चा करेंगे। इच्छाएं वो है जिसको करने से मन खुश होता है या हमारा फैमिली खुश रहता है। जैसे कोई कार दिल में काफी दिन से ख्वाहिश है लेना है, तो उसके लिए थोड़े थोड़े करके हम पैसे जोड़ सकते हैं। फॉरेन ट्रिप, आईफोन या हाई एंड का कोई भी मोबाइल फोन, कोई हाई एंड का लैपटॉप, इस तरह की चीजों में। और 3 लाख रुपया बच जाएगा, जो कि 15 लाख का 20% होता है, उसको हम निवेश करेंगे। ये रूल को हम हमेशा पहले भी आपको बोलते आए हैं, 50-30-20 रूल कहते हैं। अब इस 3 लाख में से भी फिक्स्ड रिटर्न एफडी 30% और वेरिएबल रिटर्न म्यूचुअल फंड 70%। 3 लाख का 70% 2,10,000 रुपये। 3 लाख का 30% 90,000 रुपये। 90,000 एफडी में जाएगा। क्यों एफडी में जाएगा? आपातकालीन परिस्थितियों के लिए, ताकि हमको ये म्यूचुअल फंड का निवेशित राशि को नहीं छूना पड़े, उसको यूज नहीं करना पड़े। इस रूल को बोलते हैं 70-30। हमने जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 29% का सीएजीआर देगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 24.7% का सीएजीआर देगा। और ये फंड काफी अनोखा फंड है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर खुद चूज करता है मार्केट का मूवमेंट किधर है, किसमें निवेश करना चाहिए, उसके हिसाब से वो थोड़ा निवेश लार्ज कैप, थोड़ा मिड और थोड़ा स्मॉल में करता है। अगर लार्ज कैप काफी हाई चला गया तो वहां से पैसा डाइवर्ट करके मिड कैप में कर देता है।
मिड कैप काफी हाई चला गया, वहां से पैसा डाइवर्ट करके स्मॉल कैप में कर देते हैं। और उसके बाद तीसरा म्यूचुअल फंड जो हमने सिलेक्ट किया है वो HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एक पोर्शन डेप्थ इन्वेस्टमेंट में होता है, यानी कि लोन वगैरह के इन्वेस्टमेंट, और बाकी इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। इसका CAGR 15.51% है, और सबका अगर हम औसत निकालेंगे एवरेज तो 23% आता है। 2,10,000 का सालाना म्यूचुअल फंड लेना है तो 17,500 रुपया हमारा SIP होना चाहिए मंथली, और फिक्स डिपॉजिट 90,000 का है तो 7,500 रुपया हम हमेशा हर महीने FD करते रहेंगे। तो देखते हैं क्या होगा ऐसा करने से। हमेशा की तरह हम अपने कैलकुलेटर में जाते हैं, 17,500 रुपया हम हर महीना निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और एनुअल स्टेप अप कर रहे हैं 10%, क्योंकि हमारा सैलरी बढ़ेगा। अगर आपका 7.5, 8.5, 9 जैसा भी सैलरी बढ़ता है उस हिसाब से आप यहाँ पे वो परसेंटेज को डाल सकते हैं। हमने देखा औसत या एवरेज हमारा 23% आया तीनों म्यूचुअल फंड का मिला के। अब हम सबसे पहले देखेंगे 5 साल में 21,81,000 हो गया, 10 साल में 96,52,000, 15 साल में 3,28,00,000। ये आप गैप को देखिए कितना ज्यादा उछाल है। 20 साल में 10,15,00,000, और फाइनली 25 साल 30,05,00,000। 30,05,00,000 आप पा सकते हैं अगर आप 25 साल के एज से निवेश करना शुरू करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, जिंदगी में कभी भी देर नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा। अगर आप 15 साल भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी जो राशि हमें मिल रहा है वो कोई छोटा मोटा राशि नहीं। आइए चार्ट पे आते हैं। तो हमने चार्ट पे देखा सेम जो कैलकुलेटर में दिखा रहा था, इसके साथ में हम FD को ऐड करेंगे 5 साल के लिए 27 लाख हो जाता है, 10 साल के लिए 1 करोड़, 15 साल के लिए 3.5 करोड़, 20 साल के लिए 10 करोड़, और 25 साल के लिए 30,60,00,000। सिर्फ 17,500 रुपये महीने का SIP और 7,500 रुपये का FD करके। और ये पोर्टफोलियो डायनामिक पोर्टफोलियो है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया है। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।